नमस्कार। कभी सोचा है कि मार्केट चार्ट्स पर कुछ ऐसी जगह होती हैं जो कीमत को एक चुंबक की तरह अपनी तरफ वापस खींच लेती हैं। आज हम इसी रहस्य से पर्दा उठाएंगे, जिसे स्मार्ट मनी ट्रेडर्स कहते हैं, फेयर वैल्यू गैप। चलिए इस कॉन्सेप्ट को एकदम आसान भाषा में समझते हैं। आज की हमारी गाइड में हम 5 जरूरी पड़ावों से गुजरेंगे। सबसे पहले जानेंगे कि ये बाजार का चुंबक आखिर है क्या। फिर समझेंगे कि फेयर वैल्यू गैप होता क्या है और इसे चार्ट पर ढूंढते कैसे हैं। इसके बाद हम इसे ट्रेड करने की एक पूरी 4 स्टेप वाली रणनीति सीखेंगे और आखिर में उन आम गलतियों पर बात करेंगे जिनसे हर नए ट्रेडर को बचना चाहिए। तो चलिए सबसे पहले इसी गुत्थी को सुलझाते हैं कि ये बाजार का सीक्रेट मैग्नेट आखिर है क्या चीज। जरा सोचिए, कभी गौर किया है कि कीमत बहुत तेजी से ऊपर या नीचे जाती है और फिर कुछ देर बाद वो घूम फिरकर उसी जोन में वापस खींची चली आती है, जैसे वहां कोई अनदेखी ताकत हो, कोई मैग्नेट लगा हो। ये अक्सर होता है और हाँ, इसके पीछे एक बहुत बड़ी वजह है। और यही वो राज है जिसे हम आज जानने वाले हैं। इन मैग्नेटिक जोन्स के पीछे का कॉन्सेप्ट है फेयर वैल्यू गैप या एफवीजी। ये एक ऐसी तकनीक है जिसे बड़े बड़े इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर्स यानी स्मार्ट मनी बाजार के असंतुलन का फायदा उठाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो अब सबसे बड़े सवाल पर आते हैं, ये फेयर वैल्यू गैप आखिर है क्या। चलिए इसे बहुत ही सिंपल तरीके से समझते हैं। तो देखिए, टेक्निकली एफवीजी 3 कैंडल से बनने वाला एक पैटर्न है। ये हमें बताता है कि बाजार में एक इम्बैलेंस मतलब एक असंतुलन पैदा हो गया है। ऐसा तब होता है जब कीमत बहुत जोर से और बहुत तेजी से एक ही दिशा में भागती है, जिससे खरीदारों और विक्रेताओं के बीच एक खाली जगह रह जाती है। अब इसे समझने का सबसे बढ़िया तरीका है एक रबर बैंड के बारे में सोचना। सोचिए, जब आप एक रबर बैंड को जोर से खींचते हैं तो उसमें एक तनाव, एक टेंशन पैदा हो जाती है ना? और जैसे ही आप उसे छोड़ते हैं, वो तेजी से अपनी नॉर्मल जगह पर वापस आता है। बाजार भी बिल्कुल ऐसा ही है। जब कीमत बहुत तेजी से मूव करती है तो एक तनाव, एक गैप बन जाता है और बाजार अक्सर उस तनाव को कम करने और अपना बैलेंस बनाने के लिए उस गैप की तरफ वापस लौटता है। कॉन्सेप्ट तो मजेदार है, लेकिन असली काम तो इसे चार्ट पर पहचानने का है। तो चलिए अब इसका सबसे प्रैक्टिकल हिस्सा देखते हैं कि असल चार्ट पर एफवीजी को कैसे ढूंढा जाए। इसे पहचानना सुनने में शायद मुश्किल लगे, पर यकीन मानिए ये बहुत आसान है। हमें बस 3 लगातार कैंडल्स पर फोकस करना है। इन 3 कैंडल्स के आधार पर 2 तरह के फेयर वैल्यू गैप्स होते हैं, एक बुलिश यानी तेजी वाला और एक बेरिश यानी मंदी वाला। जरा इस स्लाइड पर ध्यान दीजिए, ये है एक बुलिश फेयर वैल्यू गैप। ये तब बनता है जब कीमत बहुत तेजी से ऊपर जा रही हो। देखिए, जो पहली कैंडल का सबसे ऊंचा पॉइंट है और जो तीसरी कैंडल का सबसे नीचा पॉइंट है, उनके बीच में एक खाली जगह है। वो एक दूसरे को छू नहीं रहे। बस यही खाली जगह हमारा बुलिश एफवीजी है। और इसका ठीक उल्टा होता है बेरिश फेयर वैल्यू गैप, जैसा कि इस चार्ट में दिख रहा है। जब कीमत तेजी से नीचे गिरती है तो पहली कैंडल का सबसे निचला पॉइंट और तीसरी कैंडल का सबसे ऊंचा पॉइंट एक दूसरे को ओवरलैप नहीं करते। उनके बीच का ये जो गैप है, यही है बेरिश एफवीजी। ये कीमत के लिए ऊपर की तरफ एक मैग्नेट का काम कर सकता है। बहुत बढ़िया, अब हम एफवीजी को पहचान सकते हैं, लेकिन सिर्फ पहचानना ही काफी नहीं है। असली सवाल तो यह है कि इसे ट्रेड कैसे करें। तो चलिए अब एक बिल्कुल सीधी और सिंपल 4 स्टेप्स वाली स्ट्रैटेजी को समझते हैं। ये एक बहुत ही डिसिप्लिन्ड तरीका है। स्टेप 1, एक जोरदार मूव ढूंढिए। स्टेप 2, उस मूव से जो एफवीजी बना है उसे अपने चार्ट पर मार्क कर लीजिए। स्टेप 3, और ये सबसे जरूरी है, धैर्य, इंतजार कीजिए कि कीमत घूमकर वापस उस जोन में आए। और स्टेप 4, जब कीमत उस जोन में आकर पलटने का कोई सिग्नल दे, मतलब कोई कंफर्मेशन मिले, तभी ट्रेड में एंट्री लेनी है। चलिए इसे लाइव एक्शन में देखते हैं। इस चार्ट पर देखिए, कीमत में एक जबरदस्त तेजी आई। हमने फौरन उन 3 कैंडल्स को पहचाना जिनसे गैप बना और उस पूरे फेयर वैल्यू गैप जोन को एक बॉक्स से मार्क कर दिया। ये हो गए हमारे पहले 2 स्टेप्स। अब शुरू होता है धैर्य का असली खेल। देखिए, कीमत अब करेक्ट होकर वापस नीचे आ रही है और हमारे मार्क किए हुए एफवीजी जोन के अंदर आ गई है। यही वो पल है जिसका हम इंतजार कर रहे थे। लेकिन यहां कूदना नहीं है, हमें एक कंफर्मेशन का इंतजार करना है। और ये रहा हमारा फाइनल स्टेप। जैसे ही कीमत उस गैप के अंदर आकर एक बुलिश कैंडल बनाती है, जो हमें कंफर्म करती है कि यहां से कीमत फिर ऊपर जा सकती है, हम एंट्री लेते हैं। स्टॉप लॉस हमेशा उस गैप के थोड़ा सा बाहर रखा जाता है, रिस्क को मैनेज करने के लिए, और हमारा टारगेट पिछला हाई या कोई जरूरी लेवल हो सकता है। ये स्ट्रैटेजी बहुत पावरफुल है, लेकिन अगर इसे लापरवाही से इस्तेमाल किया जाए तो नुकसान भी हो सकता है।
तो अब बात करते हैं उन आम गलतियों की जिनसे हर नए ट्रेडर को बचना ही चाहिए। सबसे बड़ी गलती, हर छोटे बड़े गैप को एफवीजी समझकर ट्रेड करना। याद रखिए, एक मजबूत और तेज मूव के बाद बना गैप ही ज्यादा भरोसेमंद होता है। दूसरी गलती, बिना किसी कंफर्मेशन के ट्रेड में कूद पड़ना। हमेशा इंतजार कीजिए। गलत टाइम फ्रेम का इस्तेमाल और हाँ, धैर्य की कमी, ये कुछ ऐसी गलतियां हैं जो बड़ा नुकसान करवा सकती हैं। और अगर इस पूरी बातचीत से सिर्फ एक बात याद रखनी हो तो वो ये है, इस स्ट्रैटेजी में कामयाबी का सबसे बड़ा मंत्र है धैर्य। सही मौके का इंतजार करना, यही वो आदत है जो एक सफल ट्रेडर बनाती है। तो अब जब ये जानकारी हमारे पास है, अगली बार जब आप चार्ट्स देखेंगे तो क्या इन मैग्नेटिक जोन्स को ढूंढ पाएंगे? ये सवाल आपको अपने चार्ट्स को एक बिल्कुल नई नज़र से देखने के लिए मजबूर कर देगा।